रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है स्टॉकर। स्टॉकर का मतलब होता है पीछा करने वाला। देखते हैं ना, कोई आदमी किसी का पीछा करता रहता है, खास करके उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसे इंग्लिश में स्टॉकर कहा जाता है। उसके बाद है रिवील। इसका मतलब होता है खुलासा करना। और आप शोले फिल्म देखे होंगे, उसमें जय वीरू का घुमा फिरा करके क्या क्या खुलासा करता है, मतलब सारा बात बता देता है कि पीता भी है, जुआ भी खेलता है, लेकिन घुमा घुमा करके क्या करता रहता है, उसका खुलासा करता रहता है। तो रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। ऐसा नहीं कि घुमा घुमा के खुलासा करना, मैं तो ऐसे ही उदाहरण दिया हूँ, ठीक है। तो रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। उसके बाद है फॉर्मिडेबल। इसका मतलब होता है डरावना, ठीक है। देखते हैं कोई बहुत ही हट्ठा कट्ठा आदमी रहता है, तो नॉर्मल आदमी उससे डर जाता है, कहता है कि भाई कहीं पीट दिया तो हालत ख़राब हो जाएगा, तो डरावना लगता है, ठीक है। उसके बाद है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व कहने का मतलब हुआ कि जैसा पहले नहीं हुआ हो, मतलब कि आप बेमिसाल कह सकते हैं, जिसका कोई मिसाल नहीं हो, ठीक है ना। उसके बाद है अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है दिन रात, या फिर आप चौबीसों घंटे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिसीजन। इसका मतलब होता है एक्यूरेसी, मतलब सटीकता। और अर्जुन का मतलब कि तीर चलाने का कितना ज़्यादा प्रिसीजन था, कितना मतलब कि सटीकता था, इससे सब लोग वाकिफ़ है। मतलब एकदम मछली के मतलब कि आँख में जा कर के वो क्या कर देता है, तीर मार देता है, ठीक है ना। तो वह बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रिसीजन का, सटीकता का, एक्यूरेसी का, ठीक है। उसके बाद है डेडिकेटेड। इसका मतलब होता है समर्पित, वफादार, ठीक है। और डेडिकेटेड का एक अर्थ होता है सिंगल पर्पस का, मतलब कि कोई चीज़ है किसी खास टास्क के लिए डेडिकेटेड है, तो वह उस सिंगल का उस मतलब कि उसी काम के लिए वो मतलब कि क्या है, विशेष रूप से है ना, सिंगल पर्पस के लिए है, ठीक है। उसके बाद है सिनिस्टर। इसका मतलब होता है अशुभ या फिर डरावना। उसके बाद है स्टैगरिंग, मतलब कि चौंका देने वाला। उसके बाद है डेवल मे केयर। इसका मतलब होता है बेफिक्र, बेपरवाह, बिंदास, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है एलन मस्क, ठीक है, टेस्ला के मालिक है। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ठीक है। विथ अ फॉर्च्यून एक्सीडिंग 240 बिलियन डॉलर। तो एलन मस्क के बारे में ही मतलब कि कुछ जानकारी दे दिया गया है। क्या जानकारी दिया है, तो संसार का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क। और इसका फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का अर्थ अलॉट ऑफ मनी होता है, मतलब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि संपत्ति भी कह सकते हैं, धन भी कह सकते हैं। और किस्मत भी होता है, मतलब तकदीर भी होता है, तो यहाँ पर संपत्ति का बात किया गया। तो और एक्सीड मतलब होता है से बढ़ना, से बढ़कर, है ना। तो 240 बिलियन डॉलर से ऊपर का मतलब कि इसका संपत्ति है। उसी के बारे में कह रहा है हैज़ टेकन पर्सनल सिक्योरिटी टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। तो एलन मस्क ने क्या किया है, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर ले गया है, ठीक है ना। मतलब पहला उसका व्यक्तिगत सुरक्षा वैसा नहीं था, है ना। अब से पहले इतना खर्चा उसके व्यक्तिगत सुरक्षा पर नहीं होता था, तो एक अभूतपूर्व मतलब की चीज़ हो गया है। आई क्या करा, अकॉर्डिंग टू न्यू रेवलेशंस बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मतलब कि नए खुलासों के अनुसार ये सारा बात है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, इंटरनल टेस्ला डॉक्यूमेंट्स रिवील दैट मार्क्स मस्क्स security expenses have surged into the millions annually। तो कह रहा है कि
इंटरनल मतलब आंतरिक, टेस्ला का जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वो क्या करते हैं, तो खुलासा करते हैं कि मस्क का सुरक्षा का खर्च वो अचानक से बढ़ कर के मिलियंस में हो गया है वार्षिक तौर पर, ठीक है। आई क्या करा, एज ही, सर्ज मतलब क्या होता है, अचानक से बढ़ना और बहुत भारी मात्रा में बढ़ना, ठीक है। क्या करा, एज ही एम्प्लॉय मतलब रखना होता है ना, और मतलब कि किसी व्यक्ति को जॉब वगैरह देने के लिए एम्प्लॉय का प्रयोग किया जाता है ना, और इसमें एस हटा दीजिए और डबल ई लगा दीजिए, तो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, कर्मचारी होता है, कर्मी होता है, ठीक है ना। और ये जो है एम्प्लॉय वर्ब के तौर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या करा है, क्योंकि वह क्या करते हैं, देखिए रखते हैं एक डरावना क्या, तो टीम, है ना, उसके टीम से लोगों को डर हो जाता है, इतना डरावना टीम रखते हैं, ऑफ बॉडीगार्ड्स मतलब बॉडीगार्ड्स का, एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स और सुरक्षा मतलब कि प्रोफेशनल्स का, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल्स दिया हुआ है, टू प्रोटेक्ट हिम अराउंड द क्लॉक, मतलब उसे अ, बचाने के लिए दिन रात, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। आई क्या कर रहा है, इन अ ड्रामेटिक शिफ्ट मतलब एक नाटकीय बदलाव में, शिफ्ट मतलब बदलाव होगा, ठीक है ना, और काम करने का भी शिफ्ट होता है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो ये सब चीज़ को आप लोग जानते ही है ना। यहाँ पर क्या अर्थ है, तो बदलाव, तो कह रहा है कि एक नाटकीय बदलाव में, फ्रॉम हिज अर्लियर मतलब उसके पहले वाले जो सिचुएशन थे, पहले वाला जो सुरक्षा का सिस्टम था, उसमें एक नाटकीय बदलाव में, मोर रिलैक्स्ड अप्रोच टू सिक्योरिटी, तो पहले उसका जो सुरक्षा के प्रति जो ये था, तरीका था, अप्रोच था, क्या था, तो ज़्यादा मतलब कि रिलैक्स था, मतलब कि ज़्यादा फिक्र वो सब को लेकर के नहीं था, एकदम रिलैक्स था, है ना। आई क्या कर मस्क हैज ट्रांसफॉर्म्ड, मस्क ने क्या किया है, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, हिज प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी मतलब अपने बचाव के रणनीति को, टू राइवल, राइवल का अर्थ यहाँ पर बराबरी करना, डैट ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट, तो उसका सुरक्षा का जो है अब मतलब कि स्ट्रेटजी कैसा हो गया है, तो एक हेड ऑफ स्टेट के बराबर हो गया, मतलब एक स्टेट का जो हेड होता है उसके बराबर मतलब कि हो गया है, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, वंस मतलब कभी, फ्लैंक्ड, देखिए फ्लैंक मतलब होता है बगल में होना, जैसे कि देखते हैं ना कि कोई सुरक्षा कर्मी अपने साथ रखता है तो उसके बगल में रहता है, दाएं बाएं ये सब रहता है, तो उसके लिए फ्लैंक का प्रयोग किया था। वंस फ्लैंक्ड बाई जस्ट टू बॉडीगार्ड्स, तो कभी सिर्फ दो बॉडीगार्ड्स से वो घिरा रहता था, है ना, बगल में उसके दो बॉडीगार्ड्स रहा करते थे। मस्क नाउ ट्रेवल्स विथ एज मेनी एज 20 सिक्योरिटी पर्सनल्स, मस्क अब मतलब कि 20 सुरक्षा कर्मियों के साथ क्या करते हैं, तो ट्रैवल करते हैं। देखिए एज मेनी एज जो है यहाँ पर सिर्फ जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं कहते 20, और वही कहा 20 यानी कि एकदम किसी संख्या पर हम लोग नहीं जोर देते, नहीं कहते 500 लोग वहाँ पर थे, तो इसीलिए एज मेनी एज का यहाँ पर सिर्फ जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है 20 पर, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि हु आर मेटिकुलसली ट्रेन, यानी कि जो सुरक्षा कर्मी लोग क्या किए हुए हैं, तो सावधानी पूर्वक ट्रेन किए गए हुए हैं, टू स्काउट, स्काउट मतलब होता है खोजना, स्केप रूट्स यानी कि बचने का रास्ता, एंड क्लियर और क्लियर करने के लिए, रूम मतलब यहाँ पर कमरा नहीं है, रूम का मतलब जगह है, मतलब जगह क्लियर करने के लिए, बिफोर ही एंटर्स मतलब कि उसके प्रवेश करने से पहले, ठीक है। तो ये सेंस है। आई क्या करा, दीज प्रोफेशनल्स मतलब ये प्रोफेशनल्स लोग, ऑफन कैरी मतलब अक्सर ले करके चलते हैं, फायर आर्म्स मतलब बंदूक, एंड इंक्लूड अ डेडिकेटेड मेडिकल एक्सपर्ट, और उसमें क्या शामिल है, उस टीम में तो एक वफादार समर्पित मतलब मेडिकल एक्सपर्ट भी शामिल है। आई क्या कहा है, मस्क सिक्योरिटी टीम मतलब मस्क का सिक्योरिटी टीम, कोड नेम मतलब उसका कोड नाम दिया गया हुआ है वाइजर, है ना, वाइज मतलब क्या होता है, वाइज से वाइजर बना है, ई आर लग गया है, तो वाइज मतलब होता है अ, मतलब कि वाइज होता है उसमें आर लगा दिया है, तो वाइज मतलब होता है लंबा समुद्री यात्रा, ठीक है ना, तो यही है, तो उसी पर नाम दे दिया वाइजर मतलब लंबा समुद्री यात्रा करने वाला, है ना। आई क्या कर ऑपरेट्स तो काम करता है,
उसका टीम विथ द प्रिसीजन यानी सटीकता से एंड विजिलेंस मतलब चौकसी से ऑफ अ मिनी सीक्रेट सर्विस यानी कि समझो कि एक छोटा खुफिया विभाग के तौर पर काम करता है का जैसा मतलब कि सटीकता होता है एक्यूरेसी होता है और सतर्कता होता है उस तौर पर है ना। आई क्या कह रहा है द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट एड्स। तो न्यूयॉर्क टाइम में रिपोर्ट ने क्या किया तो आगे जिक्र किया। ऐड मतलब होता है कहना या फिर मेंशन करना, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का यहाँ पर यूज होना चाहिए लेकिन सिंपल प्रेजेंट का यूज कर दिया है, न्यूज़पेपर में ऐसा होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है द इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन मतलब बढ़ोतरी भी होता है या फिर मजबूती भी होता है ऑफ मस्क सिक्योरिटी। तो मस्क के सुरक्षा का मतलब कि मजबूती कम्स, देखिए कम का एक अर्थ होना भी होता है, ठीक है ना। यही बात है, एक सिंपल सिंपल वर्ड होता है उसका ऐसा अनकॉमन मीनिंग होता है कि आप कभी सुने भी नहीं होंगे। तो कम मतलब आप लोग जानते हैं कि आना होता है लेकिन कम मतलब हैपन भी होता है। एग्जाम में पूछ दे कम का और कहीं पर वो दिया रहे समानार्थी शब्द के तौर पर हैपन तो आपको हैपन लगा देना। हैपन होता है मतलब कम मतलब होना। तो हुआ वृद्धि मस्क के मतलब की सुरक्षा में एज जब सॉरी क्योंकि ही हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम। तो वह लगातार इंक्रीजिंग बढ़ते तौर पर और लगातार भी होता है। तो वह क्या हुए हैं लगातार हुए हैं टारगेट निशाना ऑफ स्टॉकर्स, स्टॉकर्स का एंड डेथ थ्रेट्स का और मौत की धमकी का, है ना। थ्रेट मतलब धमकाना होता है और धमकी भी होता है। नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। आई क्या करा हिज प्रीवियसली मैनेजेबल इंटरेक्शन मतलब उसका पहले का मतलब मैनेजेबल मतलब कि जिसको कंट्रोल किया जा सके, आप कम चलाओ भी कह सकते हैं, है ना। इंटरेक्शन मैनेजेबल मतलब जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके, है ना। नहीं कहते इसको तुम मैनेज कर लोगे मतलब इसको तुम कंट्रोल कर लो हैंडल कर लोगे। तो हैंडल किया जा सकने वाला जो इंटरेक्शंस था विथ फैंस यानी फैंस के साथ हैव स्केलेटेड तो वह स्केलेट हो गया है इनटू मोर सिनिस्टर इनकाउंटर्स। तो मतलब कि वैसा पहले जो होता था किसी से मिल लेते था एलन मस्क तो उससे क्या वो मतलब बदतर हो गया। स्केलेट मतलब कि और ज़्यादा खराब हो जाना और बढ़ जाना ये सब होता है। तो और किस रूप में बदल गया तो सिनिस्टर हो गया, डरावना हो गया। इनकाउंटर्स मतलब आमना सामना मतलब कि कहीं भी लोग कहीं से उसे के सामने आ जाते थे, यही सेंस है। लीडिंग टू तो इसका कारण क्या हुआ तो कंप्लीट ओवरऑल मतलब एक पूर्ण ओवरऑल ओवरहॉल ओवरहॉल मतलब क्या होता है तो होता है इसका अर्थ पूरा जांच तथा मरम्मत ऑफ ही सिक्योरिटी मेजर्स मतलब उसके सुरक्षा उपायों का, ठीक है। आगे क्या कर रहा है वाइल मेनी हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जहाँ अनेक हाई प्रोफाइल व्यक्ति लोग एंड इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होता है तो प्लूरल हो गया तो लोग हो गया। फेस सिक्योरिटी रिस्क यानी कि सुरक्षा संबंधित मतलब कि खतरा का सामना करते हैं। मास्क प्रोटेक्टिव सेटअप मतलब मास्क का सुरक्षात्मक सिस्टम सेटअप का यहाँ पर सिस्टम होगा। इज नोटेबली नोटेबली मतलब बहुत हद तक, है ना। नोटेबली मतलब विशेषता भी होता है तो बहुत हद तक मोर एलिब्रेट मतलब विस्तृत कंपेयर टू अदर बिलियनियर्स मतलब कि दूसरे अन्य मतलब कि बिलियनियर्स की तुलना में। बिलियनियर मतलब क्या होगा जिसका संपत्ति बिलियन में हो, ठीक है। आई क्या करा है मस्क नोन फॉर हिज डेबल मेक केयर पब्लिक परसोना। मस्क जो मतलब कि अ, जाना जाता है अपने बिंदास मतलब कि सार्वजनिक छवि के लिए। परसोना मतलब छवि होगा। एंड हिज हैबिट ऑफ मिंगलिंग विथ सेलिब्रिटीज और उसका आदत सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स मतलब सेलिब्रिटीज और वर्ल्ड लीडर्स से मतलब मिलने जुलने का उसका आदत हैज़ बिकम सिग्निफिकेंटली मोर गार्डेड इन प्राइवेट। तो अब वह बन चुका है अच्छे खासे तौर पर ज़्यादा मतलब कि निगरानी किया हुआ, है ना, निजी तौर पर। आए क्या कह रहा है सोर्सेज क्लोज टू हिम टोल्ड न्यूयॉर्क टाइम्स यानी कि उसके करीबी सूत्रों ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को कि द राइजिंग थ्रेट्स यानी बढ़ता हुआ खतरा हैव मेड हिम इंक्रीजिंगली फेयरफुल मतलब उसे लगातार मतलब धीरे धीरे बढ़ा उसका क्या हुआ डर बढ़ता गया है। एंड आइसोलेटेड और क्या हुआ है तो अकेला हो गया है मतलब कि लगातार डरावना उसको डरा दिया है और वो अकेला हो गया है, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट लॉ सूट मतलब होगा मुकदमा। इसका दावा भी होता है अर्थ, है ना। तो एक हाल के लॉ सूट
के अनुसार फाइल्ड बाय फॉर्मर एम्प्लॉइज, जो कि पूर्व के कर्मचारी द्वारा फाइल किया गया। मस्क इज रेयरली सीन, मतलब मस्क मुश्किल से ही बमुश्किल ही देखे जाते हैं विदाउट हिज सिक्योरिटी डिटेल, मतलब बिना सिक्योरिटी डिटेल के, ठीक है ना। इवन इन सीमिंगली मंडेन, मंडेन मतलब कि साधारण, सीमिंगली मतलब मालूम पड़ने वाला, कहा कि यहाँ तक कि साधारण मालूम पड़ने वाला सिचुएशंस में भी बिना सिक्योरिटी डिटेल के नहीं दिखते हैं। लाइक बाथरूम ब्रेक्स, यानी बाथरूम ब्रेक्स ब्रेक्स के लिए भी वो सिक्योरिटी डिटेल उनके लिए होता है। एट हिज सोशल मीडिया कंपनी एक्स, तो उसका जो सोशल मीडिया कंपनी एक्स है, तो उसके ऑफिस में भी बाथरूम ब्रेक्स के लिए भी वो पूरा क्या लेकर के चलता है, तो सिक्योरिटी लेकर के चलता है। यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, टेस्लाज रिसेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, यानी टेस्ला का हाल का फाइनेंशियल मतलब डिस्क्लोजर मतलब खुलासा, हाईलाइट द, हाईलाइट और द मिक्स है, ठीक है ना, अलग होगा। हाईलाइट तो हाईलाइट करता है द स्टीप राइज, स्टीप राइज मतलब कि एक अचानक वृद्धि। देखिए स्टीप जो होता है, तो मान लीजिए एक एक ढलान है और एक ए ढलान है, तो स्टीप कौन होगा, देखिए इसका ढलान का थोड़ा सा ग्रेड कम है, और इसका देखिए कितना सीधा लगता है गिरने वाला, तो इसको स्टीप राइज है ना। देखते हैं वृद्धि का लेवल कैसा है, सीधा है ना। तो क्या करा है, तो करा है कि स्टीप राइज इन मस्क सिक्योरिटी कॉस्ट, यानी कि मस्क के सुरक्षा कॉस्ट में स्टीप राइज का खुलासा को हाईलाइट करता है। क्या करा इन 2023 2023 में टेस्ला रिपोर्टेड, टेस्ला ने रिपोर्ट किया, खबर दिया स्पेंडिंग मतलब खर्च करने का $2.4 मिलियन, $2.4 मिलियन का ऑन मस्क प्रोटेक्शन, यानी मस्क के सुरक्षा पर, विथ एन एडिशनल $5 लाख, $5 लाख, यानी कि अतिरिक्त $5 लाख अलोकेटेड, यानी कि अलोकेट किया गया इन द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ 2024 अलोन, मतलब 2024 के पहले 2 महीनों में, है ना। अ, क्या किया गया, तो $5 लाख अतिरिक्त मतलब कि अलॉट किया गया। आई क्या कह रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स, यह मतलब कि रिप्रेजेंट करता है अ ड्रामेटिक इंक्रीज, मतलब कि नाटकीय वृद्धि, फ्रॉम द वन, कितना है, $1,45,000 मंथली एवरेज स्पेंट ऑन हिज सिक्योरिटी बिटवीन 2015 एंड 2018। सारा बात क्लियर है। तो 2015-18 के बीच जो है सुरक्षा पर जो उसका खर्च था, औसत जो मासिक खर्च था तो इतना था $1,45,000। तो उससे समझिए कि एक नाटकीय वृद्धि है। आई क्या करा है, फॉर कॉन्टेक्स्ट, है ना, इस तरह के और मामले लेते हैं। एप्पल सीईओ टीम कुक्स सिक्योरिटी बजट वाज $8,20,000 लास्ट ईयर, तो इतना था लास्ट ईयर एप्पल के सीईओ का। वाइल जबकि अमेजन से जेफ बेजोस, अमेजन के जेफ बेजोस का वाज प्रोटेक्ट किया गया विथ $1.6 मिलियन। मेटाज मार्क जुकरबर्ग टॉप, तो मेटा का मार्क जुकरबर्ग टॉप किया द लिस्ट, लिस्ट को विथ यहाँ पर ये होना चाहिए स्टैगरिंग, मतलब चौंका देने वाला $23.4 मिलियन, है ना, स्पेंट ऑन ही सिक्योरिटी, इतना उसके सिक्योरिटी पर खर्च किया गया। सारा डेटा दिया है। आई क्या कर रहा है, मस्क हिमसेल्फ हैज एक्नॉलेज, मस्क ने खुद ही स्वीकार किया है, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, द हाइटेन मतलब कि बढ़ा हुआ रिस्क यानी खतरों को, एट टेस्लाज एनुअल शेयर होल्डर, मतलब टेस्ला के एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में इन जून, जून में ही रिमार्क, उसने टिप्पणी किया ऑन द ग्रोइंग सिक्योरिटी सिविरिटी, यानी कि बढ़ता हुआ मतलब कि सिविरिटी का अर्थ गंभीरता भी होता है, कठोरता भी होता है, तो गंभीरता को ऑफ थ्रेट्स यानी कि धमकी के सेइंग कहते हुए, द प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, डैट अ होमिसाइडल मतलब कि मानव हत्यारा, मैनिएक मतलब कि सन की उन्मादी, तो कह रहा है कि संभावना है कि एक मानव हत्यारा सन की विल ट्राई टू किल यू, मतलब आपको मारने की कोशिश करेगा, इज प्रोपोर्शनेट वह बराबर है, समानुपात है, टू हाउ मेनी होमिसाइडल मैनिएक्स हियर योर नेम, मतलब कि कितने होमिसाइडल मैनिएक्स आपका नाम सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स हैज रिपोर्टेड, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है डिटेल्स अबाउट एलन मस्क सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के मतलब के बारे में, मतलब कि क्या किया है, रिपोर्ट किया है बाय रिव्यूइंग, यानी समीक्षा करके हंड्रेड्स ऑफ पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि सैकड़ों पेज को मतलब कि समीक्षा करके, इट एड्स मतलब कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, जिक्र किया है ना। आगे कहा
आई क्या करा, दीज सोर्सेज इंक्लूड टेस्ला रिकॉर्ड्स। तो इन सोर्सेज में शामिल है टेस्ला का रिकॉर्ड्स, पुलिस एंड लोकल गवर्नमेंट फाइल्स हैं। तो एक्सेस्ड यानी कि एक्सेस मतलब होता है पहुंचना, प्रवेश करना या फिर यूज़ करना। तो एक्सेस किया गया थ्रू पब्लिक रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट, यानी पब्लिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट के जरिए स्टेट रिकॉर्ड्स ऑफ मस्क, यानी कि सरकारी जो रिकॉर्ड्स है मस्क का सिक्योरिटी फर्म का, उसके जरिए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड एसईसी फाइलिंग्स है ना। स्पेसिफिक्स अबाउट मस्क लोकेशन वर नॉट डिस्क्लोज। तो मस्क के लोकेशंस के बारे में जो स्पेसिफिक थे वे डिस्क्लोज नहीं किए गए, उसका खुलासा नहीं किया गया। आई क्या करा है, द टेस्ला डॉक्यूमेंट्स वर पार्ट ऑफ अ लार्जर कैशे। तो टेस्ला का डॉक्यूमेंट जो था वह क्या था, तो एक बड़ा मतलब कि कैशे का हिस्सा था। कैशे मतलब छुपा हुआ खजाना भी होता है, और लैपटॉप में या फिर मोबाइल वगैरह में आपका कैशे जो इकट्ठा हो जाता है, आप लोग जानते ही है, जो चीज़ सर्च करते रहते हो पूरा इकट्ठा होता है, तो उसको आपको क्लियर करना होता है। तो वही कह रहा है कि प्राप्त किया गया कैसे का हिस्सा था बाय द जर्मन न्यूज़पेपर हैंडल्स ब्लड है। तो जर्मन न्यूज़पेपर हैंडल्स ब्लड के द्वारा फ्रॉम लुकास रूपस्की है ना। तो लुकास रूपस्की से फॉर्मर टेस्ला एम्प्लॉय, तो एक फॉर्मर मतलब कि टेस्ला एम्प्लॉय है वो। सोर्सेज क्लोज टू मस्क, यानी कि सोर्स सूत्र जो कि मतलब कि मस्क के करीबी है, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन मतलब सूचना दिए टू न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स को अंडर कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, मतलब कि गुमनामी के शर्त पर, मतलब कि नाम नहीं खोलने के शर्त पर है। एनोनिमिटी मतलब क्या होता है, जिसका नाम पता नहीं चले, यही सेंस है। तो कभी कभी कोई बात कोई बोलता है तो कहता है कि मेरा नाम नहीं बताइएगा, तो यही सेंस है। अंडर द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी का वही सेंस होता है, मतलब कि नाम नहीं खोलने के शर्त पर है। ठीक है, तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक फैक्ट पता चला होगा।